नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो लकड़ियां काट कर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है इवा, जो अपनी माँ रोजलिन के साथ घर पर रहती है। लेकिन इवा रोजलिन से ठीक से बात तक नहीं करती और ना ही किसी से मिलना जुलना पसंद करती है। अब परेशान होकर एक दिन रोजलिन बॉब को कॉल करके बता ही देती है कि इवा का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है, तुम प्लीज घर आकर इसको देखो। लेकिन वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं आऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो, कसम से मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता तो हूँ, ये कम है क्या। असल में बॉब इसलिए घर नहीं आना चाहता क्योंकि 8 साल पहले उसको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था। सही सुना आपने, इनविजिबल। और 8 साल से वो रोजलिन और इवा से मिलने तक नहीं आया। फिर वो रेडी होकर कहीं काम पे जाता है, लेकिन उसे रोजलिन की बातें याद आ जाती है और वो नेल्सन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए चला जाता है जो बॉब को नशीला पदार्थ सप्लाई करता है। नेल्सन इस बार उसको दोगुना रेट बताता है तो बॉब कहता है कि यार इतने पैसे देकर मैं तो नहीं खरीदूंगा इसको, तुम रेट कम कर दो प्लीज। और वो भी कह देता है कि नहीं, मेरे बॉस क्रिस्पी ने रेट बढ़ा दिया है तो इसे मैं कम कैसे कर सकता हूँ, रेट तो कम नहीं होगा। बॉब मजबूरन ज्यादा पैसे देकर नशीला पदार्थ खरीद लेता है। दरअसल क्रिस्पी बॉब को बहुत अच्छी तरह जानता है और उसने बॉब को अपनी कार भी यूज करने के लिए दी हुई है। बॉब डिसाइड नहीं कर पाता कि रोजलिन और इवा से मिलने जाऊं या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिस्पी की कार को लेकर उन्हें देखने के लिए निकल जाता है। ओ, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्पी की कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है। बॉब नेल्सन को कॉल करके मदद मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा काम सिर्फ माल सप्लाई करना है, तुम्हें बचाना नहीं, और ये कहकर वो कॉल ही काट देता है। बॉब पास की एक दुकान में जाकर आईने में देखता है तो उसके पेट में बहुत चोटें आई हुई है। वो घबराता है कि अब क्रिस्पी को मैं क्या जवाब दूंगा, उसकी कार तो डैमेज हो चुकी है। लेकिन ऐन वक्त वहाँ पर क्रिस्पी आ जाता है। लगता है नेल्सन ने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। क्रिस्पी कहता है कि तुम कार डैमेज के पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। लेकिन बॉब के पास उतने पैसे होते ही नहीं, तो क्रिस्पी कहता है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो मेरे सभी कस्टमर्स को नशीला पदार्थ डिलीवर कर दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा आराम से। बॉब इसके लिए मान जाता है। फिर क्रिस्पी एक भालू का शिकार करके उसके सर के अंदर माल रख देता है और उसे आइस बॉक्स में डालकर बॉब को देता है। बॉब उसको लेकर रोजन के घर जाता है। रोजन बताती है कि इवा अपने फ्रेंड के घर गई है और कल सुबह लौटेगी। अब बॉब रात को वहीं रुक जाता है। सुबह इवा आती है और पूछती है कि इतने साल के बाद कैसे आना हुआ पापा। बॉब भी बताता है कि तुम्हारी माँ ने बुलाया इसीलिए आ गया। ठीक है, ये कहकर इवा चुपचाप अंदर चले जाती है। फिर बॉब माल डिलीवर करने जाता है जहाँ पर मिल्टन नाम का एक आदमी होता है। उसका असिस्टेंट बॉब को चेकअप करता है तो वो उसके घाव पर हाथ रख देता है और बॉब दर्द से तड़प उठता है। फिर मिल्टन माल लेकर बॉब से ये कहता है कि तुम पास के एक चाइनीज मेडिकल शॉप में जाओ, वहाँ तुम्हारे इस घाव की दवा मिल जाएगी। अब बॉब घर लौटता है तो इवा पूछती है दादाजी कैसे हैं। बॉब बताता है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और फिलहाल उनकी हालत बहुत खराब है। बॉब वैसे तो इवा को कहीं बाहर ले जाना चाहता है, पर वो कहती है मुझे थोड़ा काम है, उसे खत्म करके मैं जल्दी वापस आऊंगी, फिर चले जाएंगे। फिर वो उसी चाइनीज मेडिकल शॉप में जाती है। वहाँ की इंचार्ज पूछती है तुम्हें क्या मेडिसिन चाहिए, क्या तुम डॉक्टर से मिलने आई हो। इवा ना में जवाब देकर चले जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलती है जो पास के पुराने मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाकर ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के पेशेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन एवा की फ्रेंड एमिला मना कर देती है, लेकिन एवा उसको कन्विंस कर देती है और फिर सब मिलकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर इवा को डर लगता है क्योंकि उसके दादाजी यहीं पर एडमिट हुए थे। अचानक उन्हें एक आदमी दिखता है जिसने सफेद कपड़े से खुद को ढका होता है। अब ये लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी हो जाता है गायब। सभी डरकर भागने लग जाते हैं तो एवा के हाथ में बंधा हुआ स्कार्फ वहीं गिर जाता है। एमिलिया उसे उठाकर देती है तो देखती है कि एवा का आधा हाथ गायब है और उसका खून, उसकी हड्डी, सब कुछ दिख रहे हैं। एमिलिया शॉक बिल्कुल। वो पूछती है ये क्या है। एवा कहती है कि बाहर जाकर बताऊंगी, प्लीज यहाँ से चलो अभी। दरअसल बॉब को जो बीमारी है वही एवा को भी है, यानी वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रही है। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं और एवा पकड़ी जाती है। इस पुराने हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर्स अब भी यहाँ कर पेशेंट्स को देखते हैं। जब एवा घर नहीं लौटती तो बॉब और रोजलिन बहुत परेशान हो जाते हैं और फोन करते हैं कि कहाँ गई लड़की। अब उन्हें पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का प्लान बनाया था। फिर बॉब और रोजलिन एमिलिया के घर जाते हैं तो वहाँ पर एमिलिया के पेरेंट्स बताते हैं कि एमिलिया भी अब तक घर नहीं आई। अब बॉब को भी बहुत टेंशन हो जाती है। वो एवा के दूसरे फ्रेंड से पूछता है तो वो कहते हैं कि हमने एवा को देखा ही नहीं, और बॉब को साफ पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए वो उसको मार कर पूछता है तो तब वो बताता है कि हम सब मेंटल हॉस्पिटल गए थे, लेकिन डरकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद पता नहीं एवा कहाँ गायब हो गई। फिर बॉब और रोजलिन हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी ने एवा को देखा ही नहीं। अचानक कोई टीजर गन से बॉब को बेहोश कर देता है। फिर डॉक्टर रोजलिन को बताती है कि बॉब की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसका हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत ही वायलेंट हो जाएगा। फिर डॉक्टर बॉब को बताती है कि तुम्हारे पिता को जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वही तुम्हें भी है, तुम दोनों ही इनविजिबल हो रहे हो। तुम्हारे पापा मेरे मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ पर एडमिट हो जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। ये कहकर वो बॉब को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। उसी रात बॉब के कमरे का दरवाजा खुला होता है और लगता है हॉस्पिटल से बचने में कोई उसकी मदद कर रहा है।
बॉब हॉस्पिटल से बचकर घर आ जाता है तो एवा के फोन पर एमिलिया का मैसेज आया होता है। अब बॉब एमिलिया के घर जाता है और उससे पूछता है कि एवा कहाँ पर है। वो कहती है कि एवा का शरीर धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है। दरअसल हम सब उस मेंटल हॉस्पिटल से बच निकले थे, लेकिन एवा कहीं और ही चली गई। मुझे लगता है कि वो जरूर उस चाइनीज मेडिकल शॉप पर गई होगी, क्योंकि वो अक्सर वहाँ जाकर कुछ टैबलेट्स खरीदती थी। बॉब भी उसी शॉप में जाकर उस औरत को एवा की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई। वो औरत झूठ बोलती है कि नहीं, मैंने इसको नहीं देखा। तभी बॉब अपना हुडी निकाल कर देखता है तो उसका आधा सर इनविजिबल हो चुका था। अब ये देखकर वो औरत पूछती है, क्या तुम्हें भी इनविजिबल होने की प्रॉब्लम है? एवा को भी यही प्रॉब्लम है और इस वक्त वो डॉक्टर के कमरे में है। बॉब भी उस कमरे में जाता है तो वो एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग तरह तरह के चाइनीज मेड्स को एवा पर टेस्ट कर रहे हैं। बॉब उन सभी से लड़ता है, लेकिन बॉब की बॉडी पार्ट्स इनविजिबल होते हुए देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। फिर वो किसी तरह एवा को वहां से छुड़ाकर लेकर आ जाता है। घर जाकर एवा अपनी माँ को बता देती है कि मेरी तरह पापा को भी इनविजिबल होने की बीमारी है, शायद इसीलिए वो इतने साल घर नहीं आ रहे थे। बॉब को बहुत चोट आई होती है और उसे बहुत दर्द भी होता है, लेकिन वो कहता है मुझे एक अर्जेंट काम है। ये कहकर वो निकलता है तो एवा कहती है, मैं भी पापा आपके साथ जाऊंगी। अब बाप बेटी दोनों ही कार में निकल जाते हैं और नेल्सन से मिलकर बॉब उसे वो पैसे दे देता है जो मिल्टन ने उसे माल के लिए दिए थे। नेल्सन पैसे का पैकेट लेकर सीधे क्रिस्पी को दे देता है। अब क्रिस्पी उस पैकेट को खोलता है तो उसमें पैसों के बजाय स्क्रू नट्स और बोल्ट्स होते हैं। फिर बॉब एवा को अपने घर लेकर जाता है, पर वो अब बहुत ज्यादा इनविजिबल हो रहा था और एवा को बताता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कहकर वो घर से निकल जाता है। एवा अकेली होती है और तब क्रिस्पी आकर घर में तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। और जब उसको ये पता चलता है कि एवा बॉब की बेटी है तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप मेरे पैसे लेकर भाग गया, उससे कहो कि जल्दी यहाँ आ जाए वरना तुम्हें मैं उड़ा दूंगा। कहकर वो अपनी गन निकालता है तो अचानक कोई उसे पकड़कर खींचता है और उसका गला घोंट देता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है, लेकिन सिर्फ एवा जानती थी कि ये उसका इनविजिबल पापा है जो क्रिस्पी को मार रहा है। मतलब बाबा पूरी तरह इनविजिबल हो चुका है। फिर वो क्रिस्पी की लाश को ले जाकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है और एक भालू को खाने को देता है। अब गाड़ी में सिर्फ एवा बैठी होती है, लेकिन उसके साथ बॉब होता है जो कि इनविजिबल है। तब रिवील होता है कि बॉब को मेंटल हॉस्पिटल से जिसने बचाया था वो कोई और नहीं, बॉब के पिता ही थे जो खुद इनविजिबल हैं। वो नहीं चाहते थे कि उस हॉस्पिटल में बॉब पर वो टेस्ट हो जो उन पर हुए थे, इसीलिए उन्होंने बॉब को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखो वैसे इस मूवी में कुछ खास था नहीं, लेकिन मूवी ठीक है, बढ़िया थी। दोस्तों अगर आप सीरीज के शौकीन हो तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नया चैनल जिसका नाम है मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज, जहां पर आपको देखने को मिलेंगी मोस्ट थ्रिलिंग, मोस्ट सस्पेंसफुल, मोस्ट एंटरटेनिंग से लेकर सभी जॉनर की सीरीज। तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बस प्रेस कर दीजिए। और आपसे गुजारिश है कि जैसा प्यार आपने हमारे चैनल को दिया वैसा ही प्यार हमारे सीरीज चैनल को भी देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।